सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 13 अविकारी शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। अविकारी शब्द क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात लिंग वचन कारक के कारण भी वे परिवर्तित ना हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। देखिए यहाँ पर जो 4 उदाहरण दिए गए हैं। वृद्धा धीरे धीरे चल रही है, सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तुम बहुत खेलते हो। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया के होने की रीति, स्थान, समय तथा मात्रा की जानकारी दे रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया विशेषण हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यह बच्चों इसकी परिभाषा हो गई है क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण के भेद आइए जानते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद के बारे में। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। मैं प्रतिदिन संगीत का अभ्यास करती हूँ, कुणाल बाजार से अभी लौटा है, प्रियंका सदा मुस्कुराती रहती है, मेरे नाना जी परसों आएंगे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कब कब हुई, यानी ये क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं, समय का पता दे रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने के काल या समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला मुख्य बिंदु है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर लिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, भीतर जाकर बैठो, लड़की खिड़की से इधर उधर झांक रही है, रीना बाहर खेल रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हुई, यानी ये क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, पास दूर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे कि बच्चा सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया तो हम प्रश्न बना सकते हैं, बच्चा कहाँ चढ़ गया? सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। लड़की कहाँ झांक रही है? लड़की खिड़की से इधर उधर झांक रही है। कहाँ जाकर बैठो? भीतर जाकर बैठो। रीना कहाँ खेल रही है? रीना बाहर खेल रही है। इसके पश्चात पढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। संदीप ने खूब पानी पिया, परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना चाहिए, मैंने आज कम भोजन किया, मयूरी पर्याप्त भोजन लेती है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कितनी हुई, यानी ये क्रिया के परिमाण अर्थात माप तोल की जानकारी दे रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं बच्चों। इस प्रकार जो शब्द क्रिया की मात्रा, परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अधिक, थोड़ा, ज़्यादा, काफ़ी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे कि मयूरी कितना भोजन लेती है? मयूरी पर्याप्त भोजन लेती है। तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि इसमें जो क्रिया विशेषण आया है वो कैसा आया है। इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसे ज़ोर ज़ोर से बोलने की आदत है, दादी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी, चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, नकुल झूमता हुआ गाने लगा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध करा रहे हैं, अर्थात यह जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई है। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुस्कुराकर, धीरे से, हौले से, धीरे से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रतापूर्वक,
ध्यानपूर्वक, निश्चयपूर्वक, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, धड़ाम से, फटाफट आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब यहाँ पर एक विशेष दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ लिख रहा है, थोड़ा, कम, ज़्यादा, अल्प, परिमाणवाचक आदि शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं तब ये विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब क्रिया से पहले किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। परवीन ने थोड़ा खाना खाया। तो देखिए यहाँ पर अगर परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि ये क्रिया से पहले आ रहा है। और यहाँ पर देखिए परवीन ने थोड़ा खाया, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों आया यहाँ पे देखिए विशेषण, क्योंकि थोड़ा ही खाया। यहाँ पर खाना से पहले आया है तो ये खाने से के लिए लगा है, और यहाँ पर संज्ञा से पहले आएगा तो परिमाणवाचक विशेषण कहला बन जाएगा, ये विशेषण कहलाएगा। और अगर संज्ञा क्रिया से पहले आएगा तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। इसके पश्चात देखिए और दोहराएं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हुई। अब यहाँ पर प्रश्न है, देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों आपको इसका उत्तर लिखना सामने से, यहीं से लिख लेना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर ये है आपके सामने। और इसका जो दूसरा भाग है, इसके कितने भेद होते हैं, तो आप लिखेंगे इसके 4 भाग होते हैं और इन चारों भागों का आपको नाम लिख देना है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये आपको कॉपी में करना है। फिर दिया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप पीछे से कर लेंगे बच्चों। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें आपको जैसे के बाद में 2-3 उदाहरण दे देने हैं, दाएं बाएं, इधर उधर आदि, इस तरह से। इसके पश्चात पहला प्रश्न आपको पूरा करना है। परीक्षा के दिनों में अर्णव रात भर पढ़ता रहता है, तो इसमें आपको क्रिया विशेषण को रेखांकित करना है और रेखांकित कर उसका भेद सामने लिखना है। इसके बाद में सुखपूर्वक रहने लगे, एक जगह ठहर जाओ, क्यों इधर उधर घूमते रहते हो, अजय प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। तो देखिए रात भर, सुखपूर्वक, इधर उधर, प्रतिदिन, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। इनको रेखांकित कर इनके भेद आपको सामने लिखने हैं। इन्हें ही सामने नहीं लिखना है, इनके भेद लिखने हैं कि रात भर जो क्रिया विशेषण है वो कौन सा क्रिया विशेषण है, सुखपूर्वक कौन सा है, इधर उधर कौन सा है और प्रतिदिन कौन सा है, वो आपको सामने लिखने हैं बच्चों। यहाँ तक का कार्य आपको आज पूर्ण करना है, प्रश्न संख्या 1 तक का, और ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आज का कार्य इतना ही है। धन्यवाद।